श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा महला पंजवा। दान देई करी पूजा करना, लैत देत उन मुखरी परना। जितो दरी तुम है ब्राह्मण जाना, तितु दरी तू ही है पछताना। ऐसे ब्राह्मण डुब्बे पाई, निरपराध चितवई बुरी आई। हे भाई, जो ढोंगी ब्राह्मणों की स्थिति तो देखिए। जो यजमान तो उन्हें दान दे करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वे ब्राह्मण सब कुछ लेते हुए मुकर जाते हैं, अर्थात वे यजमान का धन्यवाद तक नहीं करते। परंतु हे ब्राह्मण, जिस प्रभु द्वार पर तुझे पहुंचना है, उस द्वार पर ही तू पछताएगा। ऐसे ब्राह्मणों को डूबे हुए जानो, जो निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के तरीके सोचते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मण डुब्बे पाई, निरपराध चितवे ही बुरी आई। अंतरी लोभो फिरी हलकाए, निंदा करी सिरी पारू उठाए। माया मुठा चित्ते नाई, परमे पुल्ला बहुती राई। बारी पेख करी कनेरे, अंतरी बिखरी उतरी केरे। अवर उपदेशे आपी न बुझे, ऐसा ब्राह्मणों कहीं न सिजे। इन ब्राह्मणों के मन में लोभ होता है और ये पागल हुए फिरते हैं। ये दूसरों की निंदा करते हुए फिरते हैं और इस प्रकार अपने सिर पर निंदा का भार उठाए फिरते हैं। हे भाई, माया से अपने आत्मिक जीवन की पूंजी लुटा देने के बाद ये परमात्मा हरि को स्मरण नहीं करते। माया के भ्रम में भूला हुआ ये ब्राह्मण कहीं और दुखी होता फिरता है। जिन ब्राह्मणों का आचरण माया में डूबे हुए व्यक्तियों की तरह होता है, ऐसे ब्राह्मणों के भीतर तो माया स्थित है, पर बाहर लोक दिखावे के लिए कई प्रकार के वेश धारण करते हैं। वे आप धार्मिक सिद्धांतों को नहीं पहचानते, लेकिन दूसरों को उपदेश करते हैं। ऐसा ब्राह्मण कहीं भी सफल नहीं होता। यह सिर्फ उन ब्राह्मणों के लिए कहा गया है जो ब्राह्मण पाखंड करते हैं। अवर उपदेश से आपी न बुझे, ऐसा ब्राह्मणों कहीं न सुझे। मूर्ख ब्राह्मण प्रभु समाली, देखत सुनत तेरे हैं नाली। कहूँ नानक जे होवी पागो, मानो छोड़ी गुरु चरनी लागो। हे नानक जी, ऐसे ब्राह्मण को कहे कि हे मूर्ख ब्राह्मण, परमात्मा को स्मरण किया कर। वह परमात्मा हरि तेरे समस्त काम देखता सुनता तेरे साथ रहता है। यदि तेरे भाग्य जागे तो जाति अभिमान छोड़ करके गुरु की शरण ले। मानु छोड़ी गुरचरनी लागो, कहूँ नानक जे होवी पागो। आसा महला पंजवा। दुख रोग पे गतु तन ते, मनु निर्मली हरि हरि गुण गाई। पे आनंद मिली साधु संगी, अब मेरा मनो कतई न जाए। तपती बुझी गुर शब्दी माई, विंसी गयो ताप सब सहसा। गुरु शीतलो मिलियो सहज सुबाई। हे मां, परमात्मा हरि की गुण स्तुति के गीत गा गा करके मेरा मन पवित्र हो गया है। मेरे शरीर से सारे दुख और रोग दूर हो गए हैं। दुख रोग भय गतु तंते, मनु निर्मलो हरि हरि गुण गाई। सत्संगति में बैठ करके मेरे भीतर आनंद ही आनंद हो गया है। अब मेरा मन किसी भी दिशा में नहीं भटकता। हे मां, गुरु की शिक्षा के प्रभाव से मेरे भीतर जलन मिट गई है। मेरे समस्त दुख क्लेश तथा संताप नष्ट हो गए हैं।
जब अब मैं आत्मिक स्थिरता में टिका हुआ हूँ, अब मैं प्रभु हरि प्रेम में लीन हूँ। विंची गयो ताप सब सहसा, गुरु शीतलु मिलियो सहज सुबाई। तावत रहे इक्को इक्की बुझिया, आई वसे अब निश्चल थाई। जग तो उदाहरण संत तुम्हारे दर्शनों पे खतरे अगाई। जन्म दोख परे मेरे पीछे, अब पकड़े निश्चल साधु पाई। सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनी कालू ना खाए। है मां, जब से मेरा केवल एक परमात्मा हरि से संबंध हुआ है, मेरी समस्त दुविधाएं समाप्त हो गई। अब मैं स्थिर चित्त होकर के प्रभु चरणों में टिका हुआ हूं। हे प्रभु जी, हे हरि जी, तमाम दुनिया को विकारों से बचाने वाले तेरे संत जनों के दर्शन करके मेरी सारी तृष्णा समाप्त होगी। अब मैंने स्थिर चित्त होकर के गुरु के चरण पकड़ लिए हैं। मेरे अनेक जन्मों के पापों से मेरी मुक्ति हो गई है। मेरा मन आत्मिक स्थिरता के स्वर में परमात्मा की गुण स्तुति के गीत गाता रहता है। अब इस मन को कभी आत्मिक मौत नहीं दबा सकती। सहज तुनी गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनी कालू ना खाई। करन कारण समर्थ हमारे सुखदाई, मेरे हरि हरि राय। नामो तेरा जपि जीवे, नानको ओती पोती मेरे संगी सहाय। है मेरे सुखदाता प्रभु स्वामी, हे सब कुछ करने और कराने की शक्ति रखने वाले, तेरा दास नानक तेरा नाम याद कर करके आत्मिक जीवन प्राप्त कर रहा है। तुम मेरे साथी उसी प्रकार हो जैसे ताने बाने में धागा मिला हुआ होता है। नामो तेरा जपि जीवे नानको, ओती पोती मेरे संगी सहाय। आशा मेला पंजवा। अड़ावे बिलावे निंदको, पार ब्रह्म परमेश्वरु बिसारिया। अपना कीता पावे निंदको, ये कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिधावे। अन होवा अजगरु पारू उठाए, निंदको अग्नि माई जलावे। है भाई, भक्त जनों की निंदा करने वाला अपने भीतर बड़ा दुखी होता रहता है, बड़ा बिलखता है। उस निंदक को पर ब्रह्म परमात्मा हरि विस्मृत होता है। इसलिए निंदा करने वाला मनुष्य निंदा का दुख रूपी फल भोगता है। हे भाई, यदि कोई मनुष्य उस निंदक का साथी बने तो निंदक उसे भी अपने साथ ले लेता है। निंदक निंदा का मन कल्पित अनंत बोझ अपने सिर पर उठाए फिरता है और अपने आप को निंदा की अग्नि से में जलाता रहता है। अनहोदा अजगरु पारू उठाए, निंदको अग्नि माई जलावे। परमेश्वर के द्वारे जे होई, बीतीते सो नानक आखे सुनावे। भगत जना को सदा आनंदु है, हरि कीर्तनु गाई बिगसावे। जो नियम परमात्मा हरि के द्वार पर सदा सक्रिय रहता है नानक जी, वह नियम तुम्हें स्पष्टता से सुनाता हूं कि भक्तजनों को भक्ति के प्रभाव से सदा आनंद प्राप्त होता है। परमात्मा का भक्त, हरि का भक्त परमात्मा की गुण स्तुति के गीत गा गा कर प्रसन्न रहता है। भक्त जना को सदा आनंदु है, हरि कीर्तनु गाई बिग सावे। आशा महीना पंजवा।
जऊँ मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मनु न पतियारा। अनेक सुगंध तन में लाऊं, अहो सुखो तिलो समानी नहीं पाऊं। मन में चितवो ऐसी आसाई, प्रिय देखत जीऊं मेरे माई। माई कहाँ करूं इहु मन न तीरे, प्रिय प्रीतम विरागो हीरे। यदि मैंने अनेक विधियों से श्रृंगार किया, तो भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। यदि मैं अनेक सुगंधियां शीर पर लगाती हूं, तो भी मैं तिल मात्र सुख प्राप्त नहीं कर सकती। है मेरी माँ, अब मैं ऐसी आशाएं बनाती हूं कि पति प्रभु से भेंट कैसे हो, क्योंकि प्रिय प्रभु हरिपति का दर्शन करके आत्मिक जीवन पैदा हो जाता है। माँ, मैं क्या करूं, मेरा मन स्थिर नहीं है। प्रीतम हरि का प्रेम मुझे खींच रहा है। माई कहा करूं इहु मनु न तीरे, प्रिय प्रीतम बैरागु हीरे। वस्त्र विभूषण सुख बहुत विसेखे, ओई भी जानो कित्ते न लेखे। पति शोभा अरु मानो महतु, आज्ञाकारी सगल जगतु। गृह ऐसु है सुंदर लाल, प्रभ पामाता सदा निहाल। मेरे विचार से सुंदर कपड़े, गहने और विशेष प्रकार के सुख सब व्यर्थ है। आदर शोभा महानता प्रतिष्ठा भी मिल जाए, सारा जगत मेरी आज्ञा में चले, बड़ा सुंदर और कीमती घर मिले, तभी मैं हमेशा के लिए खुश तभी रह सकती हूँ यदि पति प्रभु को प्यारी लगूं। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभ पावा ता सदा निहाल। व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुतु विस्तार। राज मिलख अरु बहुतु फरमाइया, मनो नहीं त्रापे तृष्णा ना जाइसी। बिनु मिलवे एहो दिन ना बिहावे, मिले प्रभुता सब सुख पावे। यदि अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मिल जाएं, यदि अनेक प्रकार के रंग तमाशे देखने को मिलें, यदि राज्य मिल जाए, पृथ्वी का प्रभुत्व मिल जाए और बहुत हुकूमत मिल जाए, तो भी ये मन कभी तृप्त नहीं होता, इसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती। प्रभु पति को मिले बिना मेरा ये दिन नहीं गुजरता। जब जीव स्त्री को प्रभु पति मिल जाए तो वह मानो सारे सुख प्राप्त कर लेती। बिनु मिलबे एहो दिनु न बिहावे, मिले प्रभुता सब सुख पावे। खोजत खोजत सुनी ई सोई, साध संगति बिनु तरियो न कोई। जिसु मस्तक भागु तिनी सतगुर पाया, पूरी आशा मनो तृप्ताया। प्रभ मिलिया ता चुका डंझा, नानक लद्धा मन तन मंझा। खोजते खोजते है माँ मैंने ये खबर सुनी कि सत्संगति के बिना तृष्णा की बाढ़ से कोई जीव कभी पार नहीं उतर सका। जिसका सौभाग्य उदय हुआ उसी ने गुरु प्राप्त कर लिया, उसकी हर एक आशा पूर्ण होगी, उसका मन तृप्त हो गया। हे नानक जी, जब जीव गुरु के शरण लेकर के प्रभु को मिल गया, तभी उसकी भीतरी जलन समाप्त हो गई। उसने अपने मन में व्याप्त प्रभु प्राप्त कर लिया। पूरी आशा मनु तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चुक्की डंझा, नानक लद्धा
मन तन मंझा। आसा महला पंजवा पंचपदे 3। प्रथमे तेरी नीकी जाति, तुतिया तेरी मनिया पाती, तित्या तेरा सुंदर थानु, बिगड़ रूप मन में अभिमानु, सोनी स्वरूपी सुजानी विचखनी, अति गर्भे मोहि फाकी तू। हे जीव स्त्री, सबसे पहले तू कुलीन है। दूसरा, तेरे वंश भी महान माना जाता है। तीसरे, तेरी देह सुंदर है, लेकिन तेरा रूप कुरूप ही रहा है, क्योंकि तेरे मन में अहंकार है। तू सुंदर है, रूपवान है, बुद्धिमान है, चतुर है, लेकिन तू बड़े अहंकार तथा मोह में फंसी पड़ी है। सोनी स्वरूपी सुजानी विचखनी, अति गर्भे मोही भाकी तू। अति सुची तेरी पाकसाल, करी स्नानो पूजा तिलकु लाल, गले गर्भे ही मुखी गौवी ग्याल, सब विधि कोई लोभी सुहान, कापर पही रही भोगी भोग, आचार करी शोभा मही लोग, चोआ चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा कोदू चंडाल। तेरी रसोई बड़ी साफ सुथरी है, तू स्नान करके पूजा भी कर सकती है, माथे पर लाल तिलक लगा लेती है, तो बातचीत से अपने आप को प्रकट कर सकती है, मुख से ज्ञान की बातें कर सकती है, लेकिन कुत्ते रूपी लोभ ने तेरी हर प्रकार की महानता को गवा दिया है। तो सुंदर कपड़े पहनती है, भोग भोगती है, दुनिया में शोभा पाने के लिए इत्र चंदन तथा दूसरी सुगंधियां प्रयुक्त करती है, लेकिन चंडाल क्रोध तेरा हमेशा साथी है। चोआ चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोधु चंडाल। अंदर जोनी तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी, सुइना रूपा तुझ पई दाम, सीलो बिगाड़ियो तेरा काम। दूसरी सब योनियां तेरी सेवक हैं, धरती पर तेरा ही प्रभुत्व है, तेरे पास ही सोना चांदी आदि धन पदार्थ हैं, लेकिन काम वासना ने तेरा स्वभाव विकृत कर दिया। सील बिगाड़ियो तेरा काम, जाको दृष्टि मेया हरि राई, सब बंदी ते लई छड़ाई, साध संगी मिली हरि रस पाया, कहूँ नानक सफल ओ काया। सभी रूप सभी सुख बने सुहागनी, अति सुंदरी विचखनी तू। हे नानक जी, जिस जीव स्त्री पर प्रभु बादशाह की कृपा दृष्टि होती है, जिस जीव स्त्री पर प्रभु बादशाह हरि की कृपा दृष्टि होती है, उसे ये लोभ क्रोध आदि की कैद से मुक्त करा लेता है। जिस शरीर ने सत्संगति में परमात्मा हरि के नाम का आस्वादन किया है, वह शरीर ही सफल है। हे जीव रूपी स्त्री, यदि तू प्रभु पति वाली बन जाए तो समस्त सौंदर्य तथा सुख तुझे सुशोभित हो, तो सचमुच बड़ी सुंदर तथा चतुर बन जाए। सभी रूप सभी सुख बने सुहागनी, अति सुंदरी विचखनी तो। आसा महला पंजवा एक तुक्के दो, जीवत दिसे तिसु सर पर मरना, मुआ होवे तिसु निश्चल रहना, जीवत मुए मुए से जीवे, हरि हरि नामु औखद मुखी पाया, गुर शब्दी रसु अमृत पीवे। जो मनुष्य माया के मोह में मस्त होकर के जीवित दिखता है,
उसे अवश्य आत्मिक मृत्यु हड़प किए रखती है। लेकिन जो मनुष्य माया से निर्लिप्त है उसे स्थिर सद आचरण मिला रहता है भाई। जो मनुष्य माया मोह में मस्त रहते हैं वे आत्मिक रूप से मृत रहते हैं, लेकिन जो माया के अभिमान से लिप्त हैं वे आत्मिक जीवन जीते हैं। जिन मनुष्यों ने परमात्मा की नाम औषध मुंह में रखी, उन्होंने गुरु की शिक्षा के अनुसार आत्मिक जीवन देने वाला नाम रस पान किया। हरि हरि नामु अवकथि मुख पाया, गुर शब्दी रसो अमृत पीवे। जिन्होंने अपने मुख में हर समय हरि नाम स्मरण किया, हरि नाम औषधि ग्रहण की, हर समय हरि हरि सिमरा। काची मटकी विंसी विनाशा, जिस छुट्टे त्रिकुटी तिसु निज करी वासा। उच्चा चढ़े सो पवे प्याला, तरनी पड़े तिसु लगे न काला। जैसे कच्चा घड़ा अवश्य नष्ट होने वाला है, वैसे ही माया का साथ भी क्षण भंगुर है। जिस मनुष्य के अंतर्मन से अहंकार जन्य खींच समाप्त हुई रहती है, उसका निवास सदा प्रभु चरणों में रहता है। जिसो छुट्टे त्रिकुटी तिसु निज करी वासा। उच्चा चढ़े सो पवे प्याला, तरनी पड़े तिसु लगे न काला। प्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुरु शब्द कमाया। जियो पिंडो सबो हरि का नामालो, नानक गुर मिली पै निहाल। जो मनुष्य अहंकार ग्रस्त रहता है वह आत्मिक मृत्यु के गड्ढे में पड़ा रहता है, लेकिन जो मनुष्य विनम्रता पूर्वक रहता है उसे आत्मिक मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। जो मनुष्य माया की टोह में सदा भटकते फिरते हैं उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन जिन्होंने गुरु की शिक्षा का आचरण किया है वह स्थिर चित्त रहते हैं। है नानक जी, जिन मनुष्यों ने ये प्राण और शरीर ईश्वर प्रदत्त स्वीकारा है, वह सदा गुरु के सानिध्य में प्रसन्न चित्त रहते हैं। ज्यों पिंडो सब हरि का मालो, नानक गुर मिली पै निहालो। आशा महला पंजवा। पुत्री तेरी विधि करी थाटी, जानो सती करी होएगी माटी। मोलो समाल हो अचेत गवारा, इतने को तुम किया गरबे। तिन्नी शेर का दिहाड़ी बेहमानो, अवर वस्तु तुझ पाई अमान। परमात्मा ने तेरी ये देह बड़ी बुद्धिमानी से बनाई, लेकिन तू सच मान कि इसे मिट्टी हो जाना। हे मूर्ख जीव, उस आदि प्रभु को संभाल करके रख। इस ओछे अस्तित्व वाले शरीर के लिए क्या गर्व करता है? तू मेहमान है जिसे प्रतिदिन 3 सेर कच्चा आटा आदि मिलता है। दूसरी सब चीजें तेरे पास द्रोह तुल्य है। तिन्नी शेर का दिहाड़ी में मानो, अवर वस्तु तुझ पाई अमान। बिष्टा सत रखतो परेटे जाम, इस उपरी ते रखियो गुमान। एक वस्तु बुझी ता ओवी पाक, बिनु बुझे तू सदा न पाक।
कहूँ नानक गुर को कुर्बानो, जिस ते पाइए हरि पुरख सुजानो। तेरे भीतरी अंश विष्टा, हड्डियों, लहू तथा चमड़ी के साथ लिपटे हुए हैं, लेकिन तो इस पर भी अभिमान किए जा रहा है। यदि तो एक प्रभु के नाम पदार्थ के साथ मेल कर ले तो पवित्र जीवन वाला हो जाए। प्रभु हरि नाम से मेल किए बिना तो सदा ही अपवित्र है। नानक जी कहे, हे मूर्ख जीव, उस गुरु पर बलिहार हो जिसके द्वारा अंतर्यामी सर्वव्यापक परमात्मा मिल सकता है। कहूँ नानक गुर को कुर्बानो, जिस ते पाया हरि पुरख सुजानो। आसा महला पंजवा। एक तुक्के चौपदे। एक घड़ी दिनसु मोह को बहुत दिहाड़े, मनु न रहे कैसे मिलूं प्यारे। इको पलो दिनसु मोको कबू न बिहावे, दर्शन की मनी आस कनेरी। कोई ऐसा संतु मोको फिर ही मिलावे। है भाई, दिन की एक घड़ी भी हरि प्रभुपति से अलग रह करके मुझे कई दिनों के बराबर लगती है। मेरा मन धैर्य नहीं धारण करता। मैं जानना चाहता हूं कि प्यारे प्रभु को कैसे मिलूं। दिन में एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता जब उस प्रीतम की याद नहीं आती हो। मेरे मन में प्रभु के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा है। कोई सच्चा गुरु ही मुझे परमात्मा पति के साथ मिला सकता है। कनेरी कोई ऐसा संतु मोह को फिर ही मिलावे, दर्शन की मनी आस। चारी पहर चहो जुगा समाने, रहनी पई तब अंत न जाने। पंचदूत मिली पिरहूं विछोड़ी, प्रमी प्रमी रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हरि दर्शु दिखाया, आत्म चीनी परम सुख पाया। दिन के 4 पहर वियोग अवस्था में 4 युगों के बराबर लगते हैं। जब रात्रि आ जाती है तो वह समाप्त होने में नहीं आती। काम आदि के 5 शत्रुओं ने मिलकर के जिस भी जीव स्त्री को प्रभुपति से अलग किया है, वह भटक भटक कर रोती है तथा पछताती है। हे दास नानक जी, जिस जीव को परमात्मा ने दर्शन दिए उसने अपने आत्मिक जीवन की जांच पड़ताल करके सर्वोपरि आनंद प्राप्त कर ली। जन नानक को हरि दर्शु दिखाया, आत्मो चीनी परम सुख पाया।